सो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसके कुछ एमसीक्यूज वगैरह जो होंगे वो उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके चलिए स्क्रीन चलते हैं और फिर चेक कर देंगे आज एमसीक्यूज किस लेवल क्या है और उनके आंसर क्या क्या है, तो उसको और हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए चलते हैं स्क्रीन में। तो ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है क्या कि 5 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करने टू 50 ml ऑफ सॉल्यूशन में तो डाटा फॉर्मूला लगाइए मोलैरिटी का और डेट सॉल्व कीजिए। जैसे मोलैरिटी फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है 0.5 मोलैरिटी आने वाला है। ठीक है चलिए सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेन है कि आपको सेल कांस्टेंट फॉर्मूला मालूम हो यूनिट ऑफ मास निकाल लेंगे। ओके सेल कांस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है लेंथ अपॉन एरिया। भाई लेंथ भी सेंटीमीटर में, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, कैंसिल आउट कीजिए तो सेंटीमीटर बचेगा तो क्या आएगा सेंटीमीटर 1 आ गया सेंटीमीटर 1, तो इसका आंसर क्या होगा बिल्कुल बिना देखिए लगा देंगे सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए अब बात करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे आइसोमेरिज्म देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आपस में पोजीशन को चेंज कर देते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। इसका आंसर आपको राइट कितना आएगा 8 मिनट। अब 8 मिनट को सॉल्व करने के लिए कैसे आया कैसे आप ये पूछेंगे, तो इसके हम क्या करते हैं देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन टी होता है, लॉग होता है और ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पर आपको लगता है तो आपके लिए टी की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर 16 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए क्या 3/4 क्यों क्योंकि 75% दिया गया। इससे आपकी पुट करिए के की वैल्यू निकल के आएगी 0.08 समथिंग के की वैल्यू निकल के आ गई बस। अब फॉर्मूला को आप एंटर कीजिए, टाइम निकालना है हमको 2.303 देखिए वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0.08 पुट करेंगे एंड देन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं लॉग लगाएंगे यहाँ पे ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक्स हम एक्स क्या पुट करेंगे a/2 क्यों पुट करेंगे क्वेश्चन बोला है ना 50%, क्वेश्चन बोला है 50% पुट करेंगे और जैसे आप पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 8 मिनट निकल के आएगी, तो इसका आंसर है 8 मिनट। ओके चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या दिया है एंजाइम। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो मेल्टोज और ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए काम आता है कि मेल्टोज से ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए, तो क्या आएगा तुम्हारा मेल्टास आएगा। ठीक है अल्फा हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड में क्या होता है वो एसिडिक होता है, चलिए एसिडिक होता है। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट आप मूव करते हैं। अब नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं हेनरी लॉ आपको दिख रहा होगा। ठीक है 1 फैराडे की वैल्यू आप लोगों को मालूम है कितना होता है 96500 कूलम, ये तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा। चलिए एडीडी एथिलीन डाइमिन एंड टेट्राएसिड बोलते हैं ना, तो कौन सा होता है उसको बोलते हैं मल्टी डेंटेड लिगेंड बोलते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल नाइट्रिक एसिड में इसको हम फॉर्म करते हैं नाइट्रेशन जब करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड बोल देते हैं। चलिए फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है C6H5O कार्बोक्सिल, देखो ये बना दिया मैंने यहाँ पर बन गया। ठीक है इसको हम यदि रिएक्ट कराएंगे साथ NH3 के साथ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका यहाँ पे क्या लगा यहाँ पे COOH लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है करेंगे हम तो यहाँ पे होगा क्या मैकेनिज्म कैसे बनेगा यहाँ पे ऐसा होगा कि इसका जो NH2 है और इसका H, तो ये H और ये OH ये जाएंगे गायब और वो क्या बना देंगे यहाँ पे आके H2O बना देंगे, बाकी जो बचेगा ये आपका दिख ही रहा है। ओके सो बन गया। चलिए मैथिलीन जो मिथाइल अमाइन है वो क्या है वो ज्यादा ऐसे देखे किसे एथाइल अमाइन से। ओके चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं ट्वेंट फर्स्ट। देखिए यहाँ पे ट्वेंट फर्स्ट में क्या देख रहे हैं यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन, यही होती सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए लेंथाइड इज मोर रिएक्टिव देन एक्टिनाइड जो होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे लेंथाइड से। ओके चलिए इसके बाद क्या है फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है इसी से हम क्या करते हैं प्राइमरी फॉर्म करते हैं। यहाँ पे केराटिन जो होती है वो तो आपका फाइब्रस होता है ग्लोबल प्रोटीन नहीं होता। ओके और कीटोन को हम स्टीम मेथड से प्रिपेयर करते हैं नहीं कर पाते हैं। ठीक है चलिए अब लास्ट आती है हमारी क्या एमसीक्यू तक देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ दिख रहा है आपको B12 को क्या बोलते हैं कोबाल्ट होता है हमारा। प्रोटीन हमारे यहाँ पे केराटिन नहीं है दिख रहा है, देखिए केराटिन है हमारे यहाँ पे। ओके विटामिन डी रैकेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है फिर आपके डाइजोनियम N2Cl लगा होता है N2Cl, ये देखिए यहाँ पे लग रहा है बेंजीन के साथ, इसके हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है ये SO2Cl। ओके चलिए लास्ट हमारा क्या बचती है ये अब देखिए मोलैरिटी में क्या होता है यहाँ पे हम अपॉन में लेते हैं, अपॉन में क्या करते हैं 1 किलोग्राम लेते हैं 1 किलोग्राम लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है सीमेंस सेंटीमीटर होती है। चलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपका F ब्लॉक का होता है डायरेक्ट है ना कि N-2 F में आता है 1 से लेकर 14 तक, फिर D फिर 1 से लेकर 14 तक, फिर D करते हैं N-1 D में जाता है, फिर NH2 तक D जाता है, तो ये होता है इसमें। चलिए इसके बाद क्या होता है 1D आता है और फिर NH2 आता है, ये 0 से बन जाता है।
ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या कोऑर्डिनेशन, कौन सी थ्योरी जो होता है उसने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थ्रू आउट किया था, कौन थी वो, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो कौन सी है, वर्नर थ्योरी है। अब फॉर्मूलिन क्या होता है, जब फॉर्मल्डिहाइड में HCH2 जब आप क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका फॉर्मलिन बनकर तैयार होता है। ओके चलिए, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके इसके आंसर्स आपने यही लगाए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी जो रिएक्शंस वगैरह जो आई थी उनको किस तरीके से हम रिसॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके थैंक यू।